शांति। परमपिता शिव बाबा हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जो ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख के सागर हैं, हमारे प्यारे प्यारे पिता दया के सागर हैं। हम बच्चों के पापों को, गुनाहों को नहीं देखते, लेकिन बाबा दया खा सकते। आज भी अगर कोई व्यक्ति अगर कुकर्म करता है, कुछ करता है, अपने पिता का नाम बदनाम करता है, तो पिता कहता है कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरे सामने मत आना, तू कुल कलंकित है। लेकिन बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, अजामेल जैसे पापियों को भी क्षमा करते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे, मुझ बाप से अगर आपने प्राप्ति करनी है तो 3 गुण साथ रखना। एक तो ऑनेस्टी, दूसरा सत्यता, तीसरा प्रेम, स्नेह, और वो भी निस्वार्थ स्नेह। तो ये 3 गुण जो होते हैं, और फिर समर्पण महता, डेडिकेशन। तो ये 4 बातों से हम पिता परमात्मा के सर्व खजाने प्राप्त कर लेते हैं। और बाबा आंखें बंद करता है कि बच्चा, ये तो बच्चा ईमानदार भी है, समर्पण में भी है, निस्वार्थ इसका प्यार भी है, और ईमानदार भी है, सत्यता भी है। तो गॉड को क्या कहते हैं? परमात्मा सत्य है। और दुनिया में भी देखा गया है कि जो किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है, दूसरे व्यक्ति में भी वही चाहता है, नहीं तो उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं होती है। अगर कोई समय पर पंक्चुअल पहुंचता है, तो पंक्चुअलिटी होती है, तो दूसरे से भी वही उम्मीद करता है कि ये भी पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इसी प्रकार शिव बाबा जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, उनका सबसे बड़ा गुण है सत्यता। गॉड इज ट्रुथ। उनमें कोई छल, कपट, दंभ, क्रूर नहीं चल सकता। इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम। और तीसरी बात ये देखी गई है कि जब हम आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं, हम अपनी स्व स्थिति में टिक जाते हैं, तो ये गुण तो ऑटोमेटिकली हमारे में प्रकट हो जाते हैं। हम सत्यता पर, क्योंकि हम सबसे बड़ा सत्य क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जो इस बात में टिक गया, ऑटोमेटिकली सारी हर बात की उसके अंदर सत्यता आती है। कोई हेरा फेरी नहीं होगी, कोई छल कपट नहीं होगा, नहीं तो वो आत्मिक स्थिति में टिक ही नहीं सकता। तो सबसे पहली सत्यता जो है आत्मिक स्थिति है। फिर निस्वार्थ प्रेम, जैसे प्रकृति सबके लिए है, सूर्य चांद सबके लिए है, पिता शिव बाबा भी सबका पिता है, चाहे वो कैसी भी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम किसके बच्चे हो? तो जो बाप की संस्कार है, जो बाप की नेचर है, तुम्हारी भी वैसी होनी चाहिए, तभी तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो और बाप के खजाने ले सकते हो। तो बाबा आकर के सबसे पहला परम सत्य हमको कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो अब जब हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, तो एकदम ही हमें अपना पिता परम आत्मा याद है, जो है तो आत्मा लेकिन वो परम है। तो उससे बाबा से, शिव बाबा से पिता पुत्र का प्यार पैदा होता है। यही है, यही है, यही है, यही है, यही मेरा प्राणों का प्राणेश्वर है, यही वरदाता है, यही भाग्य विधाता है, यही मेरा जीवन का प्राणों का प्राणेश्वर है। अपने आप ही बाबा से प्यार जुट जाता है। हम भक्ति मार्ग में कहते थे, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। चाहे हमने कितनी पंक्चुअलिटी से आरतियां की, हमने तीर्थ यात्राएं की, जब तक किए, भूखे भी रहे, उपवास भी किए, लेकिन जो बाबा ने उसका फल क्या दिया? हमें दिया ज्ञान। तो ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। जैसे एक बच्चे को, चाहे कोई भी है, उसको अगर आप
कमाने का साधन बता देते हो तो अपने पाँव पर खड़ा होता है। तो शिव बाबा ने हमको सबसे पहले आत्मिक परिचय दिया। आत्मिक परिचय आते ही हमें बाप से नाता जुट गया और बाप को याद करने से सर्व प्राप्तियाँ अपने आप ही हमारे अंदर प्राप्त हो जाती हैं। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और बाबा के गुण धीरे धीरे हमारे अंदर समा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, और फिर आत्मिक स्मृति में रहने से, बाप की याद में रहने से, बाप का संग होने से, हमारी बुद्धि बाप से जुड़ जाने से तो बाप के गुणों का संग का रंग लगता है। इसलिए कहा कि सत्संग संग तारे कुसुंग डुबोए। हमारी बुद्धि का संग शिव बाबा से होने के कारण बुद्धि ही प्रभु समान बन जाती है। बाबा की बुद्धि और हमारी बुद्धि में एकता होती है, बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणें फैलने से सारे जर्म्स नाश हो जाते हैं, गंदगी भस्म हो जाती है और कोई भी गंदी चीज़ भस्म करने से उसका गंदगी का अस्तित्व खत्म होता है। इसी प्रकार से शिव बाबा को याद करने से हमारे अंदर सत्यता, शालीनता, नम्रता, दिव्यता गुण आते हैं और जो हमारे विषैले संस्कार हैं जिससे हम दुखी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, झमेले में फंसे, ये सारी की सारी बातें हैं जैसे कि उड़ जाती हैं। उसके लिए एक ही बात है, बाप की याद। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा जिन्ना नाम ध्याया, जिन्होंने नाम का सिमरन किया उनके चेहरे उजले हो गए, प्रकाशमय हो गए और उनके कार्य सारे जितनी परेशानियां थी, मुश्किलात थी, सब दूर हो गई। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज चाबी दे दी कि बच्चे प्यार से कहो मेरा बाबा, हृदय से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। तो बाबा को चार बातें से हम बाबा को अपने वश में कर लेते हैं। हम भक्ति मार्ग में सुनते थे, वश में होते आए भगवान भगत के। तो भगवान भगत के वश में उन्हीं भक्तों के वश में हुए जिनके अंदर सत्यता थी, जिनके बुद्धि में कोई धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, देश भेद नहीं था, सबके प्रति। तभी हमारा भारत का जो सिद्धांत है यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबको हम भला दें, सबका कल्याण। तो बाप परमात्मा कहते हैं जो ऐसी आत्माएं होती हैं जो सबके प्रति हैं वो मुझे भी प्रिय लगते हैं, जिनके अंदर स्वार्थ न, क्योंकि बाबा निष्काम सेवाधारी है। ऐसी आत्माएं जो जिनके अंदर कोई कामना नहीं है वो निष्काम होकर के सेवा करती हैं। चाहे फल मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन उनके अंदर भावना ये होती है कि मुझे फल की इच्छा नहीं है, मेरे संस्कार है इन आत्माओं का मुझे भला करना है, कल्याण करना है। इसलिए कहा भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। तो बाबा ने भी यही कहा, भगवान की बाबा ने कहा मेरी लोग कितनी बुराई करते हैं, कण कण में व्यापी है, गालियां भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, कर्म खुद करते हैं और जब उसका फल मिलता है दोष मुझे देते हैं, कहते हैं भगवान तू कर। अरे कर्म तो तुमने किए, मैं बीच में कहाँ से आ गया? करने वाला तू, भोगने वाला तू, प्राप्ति करने वाला तू, और जब अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा हो गया तो भगवान ने मुझे दुख दिया। बाप कहते हैं मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, मैं दुख क्यों दूंगा? मेरा तो संस्कार ही है दुख को मिटाना, बिगड़ी को बनाना। तो पिता परमात्मा को वही गुण अच्छे लगते हैं जो गुण उनमें है। तो वो कैसे आते हैं? जब हम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं तो सब हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा जब विराजमान थे तो मैंने तो खुद प्रैक्टिकल देखा है, बाबा सदा निरअहंकारी। उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से ऐसे लगता है जैसे प्रेम का सागर हो, सुख का सागर हो,
आनंद का सागर हो, हम बाबा की गोद में ही बैठे रहे, ऐसा होता था। तो शिव बाबा कहते हैं कि जो इन गुणों को धारण करता है वो भी बाप समान बन जाता है, फिर बाप में और बच्चे में कोई अंतर नहीं रहता। और ये जो बाबा को इतनी शिक्षाएं देनी पड़ती हैं, इतनी शिक्षाओं की जरूरत ही नहीं है। अगर हम एक ही मंत्र पक्का कर लें कि मैं आत्मा हूँ और पिता परमात्मा का अति स्नेही अति लाडला बच्चा हूँ, तो बाप की अपरंपार दुआएं, आशीर्वाद, प्यार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक ही उससे सत्य था, शिव बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, जो का दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा पूरा वादा। तो भगवान प्यार का सागर, सुख का सागर हम बच्चों पर बार बार कुर्बान हो जाता है, बच्चों के गुणों के ऊपर। तो बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनसे प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो दया का सागर पिता परमात्मा को अपने नियम अनुसार, अपने इच्छा अनुसार कार्य कराने के लिए भी, वैसे तो बाबा फल अपने आप ही देते हैं, लेकिन भक्त समझता है, बच्चे समझते हैं हमने भगवान से करवा लिया, लेकिन उनकी मुरादें सारी पूरी होती हैं जो शिव बाबा के सच्चाई, सच्चे दिल पर साहब राजी, जो सच्चाई और सफाई चलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच तो मीठो नच, और अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, मना विदाउट एनी स्वार्थ, किसी उसको उसको कुर्बानी कहा जाता है। तो भगवान पिता परमात्मा वर्तमान समय अपने सारे के सारी प्रॉपर्टी विल करने के लिए आए हैं, लेकिन विल करने से पहले बच्चे के अंदर ईमानदारी, स्नेह, प्यार, सद्भावना देखते हैं। तो वही बाबा कहते हैं उसके लिए तुम जितना बाप को याद करोगे उतना तुम्हारे अंदर से विकार, सारी बुराइयां अपने आप भस्म हो जाएंगी। तो यही एक तरीका है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। योगी ही पिता परमात्मा के कार्य में सहयोगी है, योगी नहीं तो सहयोगी भी नहीं। और सहयोग करते हैं तो पिता परमात्मा की दुआओं से योग अपने आप ही लग जाता है, क्योंकि जिस कार्य में सहयोग देते हैं तो सहयोगी के प्रति तो प्यार होगा ही होगा। तो इंसान इंसान को सहयोग देता है तो उस इंसान का भी प्यार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं योगी ही सहयोगी है और सहयोगी ही योगी है। योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु के कार्य में सहयोग देना, अर्थात उस समान गुण मूर्त बनना, ज्ञान मूर्त बनना, तपस्या मूर्त बनना, धारणा मूर्त बनना, तो बाप कुर्बान हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।